नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जापान की एक ऐसी रहस्यमय और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। दोस्तों, बात 1970 से 80 के दशक की है, जहां जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत, खौफ और डर के साए में जी रहा था। डर एक आत्मा का जो जापान की सुनसान गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी, जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। दोस्तों, इस खौफनाक बला का नाम था कुचिसाकी ओना, जो जापान के सुनसान रास्तों पर चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क पहनकर लोगों और ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। जब वह बच्चों से ये सवाल पूछती थी तो कई बच्चे उनसे कहते थे, हाँ, तुम अच्छी दिख रही हो। इसके बाद वह अपने चेहरे का मास्क हटा देती थी। तब बच्चे उसका खौफनाक चेहरा देखकर डर जाते और चीखने चिल्लाने लगते थे। दरअसल कुचिसाकी ओना का चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाकी ओना का यह डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वह उसे जान से मार देती थी, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाकी ओना अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने चेहरे जैसा ही घाव बना देती थी, और चेहरे के कट जाने की वजह से सामने वाले व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता था, जिस वजह से उन लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, 70 के पूरे दशक में इस खौफनाक कुचिसाकी ओना की दहशत पूरे जापान में थी। दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाकी ओना की खबरों से वहाँ के अखबार हमेशा भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने कुचिसाकी ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों कुचिसाकी ओना की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने अनेक लोगों और बच्चों को अपना शिकार बनाया था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कुचिसाकी ओना ऐसा क्यों करती थी? क्यों वह लोगों को मारती थी और क्यों वह लोगों के चेहरे पर एक खौफनाक घाव बना देती थी? आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले, जब जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। समुराई होने की वजह से उसको अक्सर युद्ध में भाग लेने के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, और एक बार जब वह युद्ध से लौटकर अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और गैर मर्द के साथ अपने घर पर देखा। यह देखकर समुराई बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार की एक ही वार से अपनी बीवी के चेहरे को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया।
उस तलवार के वार से उस खूबसूरत औरत का मुंह पूरी तरह से कट गया था। इसके बाद उसके पति ने उससे क्रोध में कहा कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के वार ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद ही भद्दी और डरावनी स्माइली जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वह चेहरा अब बेहद ही खौफनाक और डरावना दिखाई दे रहा है। और फिर वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने ही घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि यह कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग उठी और बन गई एक खौफनाक रहस्यमय कोचिसाकी ओना। तो आखिर असली सच क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि कोचिसाकी ओना की कहानी से प्रभावित होकर 70 के दशक में हाई स्कूल के बच्चों ने कोचिसाकी ओना की अफवाह को बहुत ज़्यादा उड़ाया था, ताकि उनको स्कूल जाना ना पड़े। साथ ही इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि उस दौर में कई लोग और बच्चे भी लापता हो रहे थे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को छुपाने के लिए कोचिसाकी ओना की अफवाह को उड़ाया गया था। पुलिस के हाथों मारी गई एक महिला का सच। दोस्तों, एक बार की बात है, पुलिस ने एक महिला को हाथ में कैंची लिए एक बच्चे का पीछा करते हुए देखा था और जब पुलिस ने कार से उस महिला का पीछा किया तो वह महिला पुलिस की गाड़ी से टकरा गई और जिस वजह से उस औरत की मौत हो गई। जब पुलिस ने उसका चेहरा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल कोचिसाकी ओना की तरह ही कटा हुआ था। अब यह महिला क्या एक सीरियल किलर थी जो कोचिसाकी ओना से प्रभावित होकर लोगों का मर्डर कर रही थी? यह एक सवाल रहस्य बनकर ही रह गया। हालांकि उस महिला की मौत के बाद और कोई भी खौफनाक घटना सामने नहीं आई थी। हालांकि आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोचिसाकी ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। तो दोस्तों, आप कोचिसाकी ओना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।